जैसा कि पिछली एपिसोड में हमने बालाकोट सिटी कवर की थी, जिसमें रिवर राफ्टिंग गई थी, तो इस एपिसोड में अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है बालाकोट से लेके शुगरान, और शुगरान से ऊपर सिरी पाएगा। तो यहाँ से इस एपिसोड में आप इस रोड की पूरी डिटेल देखेंगे, रोड कैसा है और फिर शुगरान कैसा है, और फिर शुगरान से आगे जो सिरीपाए है वहाँ की क्या हालात हैं, वहाँ कितनी देर में पहुँचा जा सकता है और क्या क्या ख़ास बात है उसकी। तो इस एपिसोड में आप पूरी डिटेल देखेंगे। पीछे देखो, गाड़ी है कोई, मेहरान है। दुआ पढ़ो पहले, सुभान अल्लाह सख्खर लना मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इलैहि रब्बिना लमुनकलिमून। आपको पता है बालाकोट के मायने हैं ऊंचाई पे बना किला, क्योंकि ये एरिया जो है वो दरिया कन्हार के ऊपर बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम जो है वो बालाकोट है। और बालाकोट जो एरिया है ये गेटवे है नारायण शुगरान सिरीबाई जाने का। यहाँ बालाकोट जब मेन सिटी आती है तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ परचेज़ करनी है वो आप यहीं से परचेज़ कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पे रेट मुख्तलिफ होते जाएंगे। इस एरिया से भी गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेंशन होता है कि लैंड स्लाइडिंग एरिया है तो वहाँ पे एहतियात की जाती है। ऊपर आबादी वाला एरिया है और ये नीचे जो है वो सीधा शुगरान नारायण और कागान वाली साइड पे यही रोड जाएगा इंशाल्लाह। फिर हमने सिरीपाए कवर करना है, वो जो बर्फ़ नज़र आ रही है सिरीपाए पे भी होगी और ठीक ठाक बर्फ़ होगी। अभी हम बालाकोट के मेन शहर से गुजर रहे हैं। अच्छा, मेन बालाकोट के बाज़ार में शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद साहब का मज़ार है, जिन्होंने 1831 में सिख राज के ख़िलाफ़ जिहाद किया था और शहादत हासिल की थी। तो इस बाज़ार के बिल्कुल एंड में ये उल्टे हाथ पे जो गली आ रही है यहाँ पे इनका मज़ार है, तो यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं अक़ीदत। वापसी में लेते जानू। अब जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है वो मेन शुगरान की तरफ है। शुगरान बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर है। ये सफ़र करीब जो है वो 1.5 से 2 घंटे में तय कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, चढ़ाई ज़्यादा है और रोड पक्का बना हुआ है लेकिन है लेफ़्ट राइट टर्न वाला, तो इसमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और कोई अच्छा व्यू आ गया तो फिर आपको पता है तस्वीरें भी लेंगे तो 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, बालाकोट की जो बुलंदी है ना वो 3-3.25 हज़ार फीट पे है और शुगरान तकरीबन 7.5 से 8 हज़ार फीट की बुलंदी पे। अब हर लम्हे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो बाइक पे ज़ोर भी बढ़ता जाएगा, और ये बाइक भी आपकी जो है तो बहुत ज़ोर लेगी। या तो आपके पास अच्छी गाड़ी हो, इंजन वाइज भी अच्छी होनी चाहिए और हैवी बाइक भी होनी चाहिए। जैसे 70 बाइक है वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देगी इस। अच्छा, एक एडवाइस ये भी है कि इस रोड पे आप वाटरप्रूफ शूज़ या रेन कवर यूज़ करें, क्योंकि जगह जगह वाटर क्रॉसिंग आती है जिसकी वजह से बार बार आपके शूज़ जो हैं वो गीले होते हैं। इससे जब आप रेन कवर यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये पूरा एरिया जो है वो लैंड स्लाइडिंग एरिया है शुगरान तक, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्लो चलाएंगे तो नुकसानदेह, वरना आप तेज़ चलाएं, 40 की स्पीड लगा के चलाएं। 40 से ऊपर जाना ख़तरनाक हो सकता है, और 40 है तो बस दुआओं का एहतमाम करते हुए जाए, अल्लाह हिफाजत करवाएंगे। बड़े पहाड़ ऊपर से सरकते और नीचे एकदम आ जाते, तो हिफाजत करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। रास्ता फुल एडवेंचरस है, बिल्कुल हलवा नहीं है, एडवेंचरस है। एडवेंचर के शौकीन ज़रूर आए, और जो एडवेंचर से डरता है वो कतई ना आए। एक आने वाला एक जाने वाला तो नहीं है। अबे पीछे ऐसे नहीं आओ पागल। अरे अरे अरे, क्या बे, ऐसे क्रॉस में उतारू ना, चलो। बस यहाँ पे आपने जब भी गलत उतार ले लें तो आपने थोड़ा सा बैक आना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं उतारना, बैक लेके हल्का सा क्रॉस में उतारना। ये रास्ता जो है वो एक जाने वालों का एक आने वाले का सेंटर में ये रॉक है बस।
इतना सफर के दोनों रास्ते सेम जा रहे हैं। उसमें मेंशन किया हुआ था क्रॉस, इसका मतलब है कि आपने उधर से नहीं इस तरफ से जाना है। ये देखे भाई, कुआं नहीं है, चश्मा जारी हो गया यहाँ से। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, लिखा हुआ है। जड़कड़ा, ये व्यू अच्छा है। चलें जी, कुछ यहाँ पे फोटो शूट करते हैं, लुक अच्छा आएगा यहाँ पे। अच्छा, किसी भी वक्त आपने बेएहतियाती नहीं करनी। ये देखें, गोप्रो हमारा ऑन रह गया था और हम फ़ोटो शूट कर रहे थे, और ये ट्रक वाला किस तेज़ी से गया है, एक लम्हे में नुकसान हो सकता है। ये देखें, अब फोटोग्राफी हो रही है बाइक के साथ है। बस इतना सा ख्वाब है। बस यहाँ से 5-10 मिनट के बाद किवाई आएगा, किवाई में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर शुक्रान की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एरिया किवाई लगता है। ये यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप होटल भी ले सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रान ऊपर थोड़ा सा महंगा है, नीचे नारान वाली साइड है वो थोड़ी महंगी है, तो ये थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे। थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया था, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है सीधा नारान जा रहा है, और वो जो येलो वाला गेट बना है वो सीधा ऊपर शुक्रान सिरी पाए जा रहा है। राशिद भाई शुक्रान जाने के लिए इतनी जल्दी में थे कि उबैद को छोड़ के चले गए। बाद में याद आया कि मैं तो उबैद को भूला। सुभान अल्लाह सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब हमारा जो सफ़र शुरू हो रहा है वो शुक्रान की तरफ, शुक्रान सिरी पाए की तरफ ऊपर चढ़ रहा है। नीचे जो गट था वो नारान की तरफ जा रहा था, और अब हमारा ऊपर का जो रूट शुरू हुआ है शुक्रान सिरी पाए की तरफ। तो पहला स्टॉप आएगा शुक्रान, देन सिरी एंड देन पाए। लंबी लंबी चढ़ाई है, ओवरटेक बहुत एहतियात से करना होता है यहाँ पे। सिर्फ चढ़ाई है यहाँ पे या सिर्फ उतराई है। शुक्रान तक का जो सफ़र तकरीबन 12 किलोमीटर है। चढ़ाई जो है इंतहाई चढ़ाई है, कच्चा रास्ता भी बीच बीच में आएगा, और अगर बारिश हो गई तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। अभी हमने चलाना शुरू ही की थी कि क्लच प्लेटें एकदम गर्म होना शुरू हो गई। क्लच प्लेटों पे जोर आ रहा है ना, रुक रुक के चलना, गाड़ी बहुत खिंचाई मांग रही है। फरवरी के एंड तक यहाँ सब बर्फ़ होती है। देखें ये ऊपर ये सारे ग्लेशियर यहाँ से हटे तो रोड बिल्कुल ख़राब हुआ है, और साइड से टूटी हुई दीवारें। सिर्फ हम ही नहीं, आप जगह जगह देख रहे हैं लोग खड़े हुए गाड़ियाँ ठंडी कर रहे हैं। ये बाइकें भी रुक के जो है वो ठंडी की जा रही हैं, और गाड़ियाँ भी, क्योंकि ये रोड जो है वाकई 4x4 का, बाकी जितनी गाड़ियाँ हैं वो पूरा जोर लेती हैं, और उनको लाजमी ठंडा करना पड़ता है, वरना क्लच प्लेटें वगैरह या गैस किट वगैरह जलने का ख़तरा होता है। बहुत स्ट्रेट चढ़ाई है ये, बहुत स्ट्रेट। 150 की जो है वो चिया निकल गई हैं, पहले दूसरे पे सिर्फ चल रही है, और बहुत से लोग 4x4 जो जीप है ना उसकी जानें निकली हुई हैं, तो फिर 150 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से चढ़ गई ऊपर। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई थी वो हमने ज़्यादा तेज़ी में खींच ली, ये सोच के कि खैर हो गए। दूसरे पे तो चली नहीं रही। अब जा रहे हैं शुक्रान, उसके बाद सिरी पाइप। मेरा नहीं ख्याल कि बाइक सिरी पाइप पे जा सकेगी, और सिरी पाइप पे जाएगी तो सारा सामान उतार के हमें ऊपर जाना होगा। कई जगहों पे रुकना बेहतर होता है। ये रोड ही इतना है कि एक वक्त में एक ही गाड़ी चली जाए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रुकना बेहतर है। पाँव रखना। यहाँ तक आने में भी हमें तकरीबन अब तक 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि कई जगह हमें रुकना पड़ रहा है रोड की वजह से, कुछ गाड़ी गर्म होने की वजह से रुकते रुकाते हम आए। देखें आप, ये ऑल्टो की हालत देख लें,
राशिद भाई हमारे ऑल्टर ड्राइवर है, बस निकलना जब चाहे तो देखते नहीं है कि नीचे खाई है, गड्ढा है, बस निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुगरान पे पहुंच गए। ये भी एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आके स्टे कर सकते हैं। गर्मियों में भी सख्त सर्दी होती है यहाँ पे, मौसम ठंडा होता है। और यहाँ पे ज़िप लाइन भी है और यहीं से जीपों के ज़रिए आप सिरी पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? सिरी पाई के लिए किस तरफ है? ये वाला रास्ता जाएगा? कितना ऊपर है? वो तो ये तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जीप पे जाना है, यहाँ ही लगाए। जीप पे नहीं जाना, हाँ। तो फिर थोड़ा आगे तक मोटरसाइकिल जाता है। भाई इन्होंने यही बता दिया कि ऊपर तक नहीं जा सकते, कीचड़ ज़्यादा है, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। अभी हम सामान अपना नीचे कहीं रखवाते हैं और फिर बग़ैर सामान के हम ऊपर जाने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। दुकान पे जा रहे हैं। होटल वाले पार्किंग ना लगाने के चक्कर में हमें रोक रहे थे। अभी हम पाइन होटल शुगरान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने सामान को बाबर जनरल स्टोर भाई की शॉप पे हमने रखवाया है। सिरी पाए जाने के लिए हमने गाड़ी को हल्का किया। व्यू बहुत आउट क्लास है, चेक करें, अब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कई लोगों से मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक जाएंगे, ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे। तो चलें। अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से सिरी पाए का सफ़र तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 1 से 1.5 घंटा बाइक पे लग जाएगा। और बाइक भी अक्सर लोग बोल रहे हैं कि 2 बंदे एक बाइक पे हैं, तो बहुत एहतियात करें। ऊपर फिसलन ज़्यादा है कि बर्फ़ पिघल रही है, तो उसका पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से बहुत एहतियात का सब ने मशवरा दिया है। ये लेफ़्ट साइड पे ज़िप लाइन है, वापसी में इसकी डिटेल देंगे आपको इंशाल्लाह। अभी स्टार्टिंग ही पॉइंट है और आप रास्ता देख लें कैसा पथरीला है और सारा फिसलन वाला है। टोटल ऑफ रोडिंग बता रहे हैं, ऊपर तक टोटल ऑफ रोडिंग है। ये बनाते ही नहीं है, या तो मेरे ख्याल से जीप वालों की अपनी मोनोपोली है, ये बनाते नहीं। जीप वालों को देखें, एहतियात तो क्या, इंसान को भी नहीं समझे, बस टर्न मारा और बस जाने दो। तो इस वजह से अक्सर लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एहतियात करें। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं किस कदर गहरी खाई है। शुगरान, फिर बाला, अगर कोई अल्लाह नगर यहाँ से गिरे तो नीचे पहले शुगरान जाएगा, फिर बालाकोट, नहीं फिर किवाई, बालाकोट, और फिर पता नहीं दरिया में। तो एहतियात ज़रूरी है इस सफ़र में। उम्मीद है इस रोड पे चलाने के बाद फिर हम पाकिस्तान के तो किसी भी रोड पे चला पाएंगे, क्योंकि डेंजरस तरीन रोड है। खाई भी बहुत गहरी है, रोड भी बहुत फिसलन वाला, ऑफ रोडिंग वाला है और स्ट्रेट चढ़ाई वाला है। उतरो नीचे। तला को उतार दिया है हमने और वहाँ पे उबैद भाई को भी उतार दिया है। रोड बहुत ज़्यादा सख्त है और यहीं से थोड़ी सी हाइट स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से ज़ोर ज़्यादा लग रहा है। पैरों की मदद से ऊपर चढ़ानी पड़ रही है, बहुत ज़ोर लग रहा है भाई, बहुत ज़ोर। कुल मिला के पैरों की वाट लग गई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जैकेट फंस गई है, जाओ अब जाओ। ये जो पैदल उतर रहे थे ये भी बोलते हुए गए कि बाइक का काम नहीं है ऊपर, और आप यहाँ से देख भी सकते फुल कीचड़ है। वैसे इस रोड के लिए सबसे अच्छी बाइक जो है वो ट्रेल है। ट्रेल पे आप मज़े मज़े से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, खौफ ये आता है जहाँ जहाँ स्लिप होती है ना, वहाँ डर ये लगता है कि अगर ज़्यादा स्लिप हुई तो सीधा नीचे, तो खौफ का माहौल है।
इस पूरी जगह की कंडीशन यही है, जहाँ जहाँ से पानी रस के आ रहा है वहाँ गाड़ी फंस जाती है और स्लिप मारना शुरू हो जाए। टायर पिछला टायर स्क्रेट मारता है, जिसकी वजह से यही डर लगता है अल्लाह ना करे अगर कोई स्लिप हुआ तो सीधा हादसा और नुकसान। हमें बस इधर जाके रोकना पड़ेगी क्योंकि गाड़ी नहीं जाएगी। एक एक करके निकाले। असल में जगह भी कंजस्टेड है और ये बीच में राशिद भाई की गाड़ी फंस गई तो बिल्कुल कॉर्नर से निकालनी पड़ रही और यहाँ वाकई डर लग रहा था हमें जब हम ऊपर चढ़ा रहे। फुल आरपीएम खींचने के बाद भी 10 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही और उस पे सोने पे सुहागा के जीप वालों में भी मुरव्वत नहीं है साइड पे जाने के लिए। आप देखें बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे, मजबूरन हमें यहाँ लेफ़्ट साइड पे ही लगानी पड़ी क्योंकि राशिद भाई की नीचे गाड़ी फंस गई थी। उबैद लोग नीचे थे तो मैंने सोचा कि मैं जाके उनको टो करके लेके आऊँ। इतनी देर में उबैद भाई लोग पहुँच गए। एक किलोमीटर भी अभी हम ऊपर नहीं चढ़े और उसमें हमें 15 मिनट लग गए। राशिद भाई जो बीच में फंसे थे अभी तक तकरीबन 2 मिनट हो गए, ऊपर तक नहीं पहुँचे। फिर उबैद भाई लोग ने पुश करके उनको लेके आए क्योंकि टायर जब स्लिप मारता है तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको फिर चलाना। ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ फिसलन होती है वहाँ पे आपको चेन इस्तेमाल करनी है। इसी वजह से सब लोग मना कर रहे थे कि ऊपर ना जाएं, फिसलन है। अभी तो स्टार्टिंग था तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बहस हुई कि हम यहीं से नीचे चलते हैं फिर जीप में आते हैं, लेकिन फिर राशिद भाई बस इतने कि नहीं थोड़ा और ऊपर जाया जाए तो हमने हिम्मत की और ऊपर तक जाने का फिर दोबारा फ़ैसला किया। तो हम थोड़ा और ऊपर तक गए लेकिन फिर फाइनली हमने सेंटर में जाके होल्ड करनी पड़ी। बच्चे भी देंगे, कारोबार खत्म हो जाएगा।